दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की एहसासाजात इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जलावतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। तर्जुमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। एक बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। हमारे एहसासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन। दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग पर एतराज है। फैसल वावड़ा का मौक़िफ़। दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड किया गया है। 2018 के नामजदगी फॉर्मों में भी जायदाद का ऐलान किया था। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला योब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर बाबर खान शहीद। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन इस्तेहकाम को सबोताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर बाबर खान की बहादुरी को खराज अकीदत पेश। शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे मोहसिन नकवी। अमेरिका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का बातचीत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा से पाक अफगान सरहदी इलाके में ड्रोन हमले पर सवाल। ड्रोन हमले से मुतालिक पेंटागन बता सकता है। अमेरिकी तर्जुमान का जवाब। मजीद कहा कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां लागू हैं। 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजदगी 500 से ज्यादा मुल्जिमान ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 25 मुल्जिमान की जमानत कन्फर्म कर दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का अली अमीन गंडापुर को अगले समात पर पेश होने का हुक्म। मुकदमात की समात 29 मई तक मुलतवी। 9 मई के मुकदमात की आइंदा समात अडियाला जेल में होगी। पनामा के बाद दुबई लीक्स भी हुकूमत के खिलाफ है। सियासत में जूडो कराटे होने हैं। अवाम ने वही करना है जो आज़ाद कश्मीर में लोगों ने किया। हुकूमत के रंग पिस्टन बैठे हुए हैं। पलकों में कचरा फंसा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा बानी PTI से एहतराम का रिश्ता है। मैं PTI में शामिल नहीं। मुल्क में इंसाफ का मजाक उड़ा रहा है।
अदालती उमूर में मुदाखलत की शिकायत, ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। PTA से मुतालिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार की मुबैना खत का बतन। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है, ना कर सकता है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी अफसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है अदलिया और एग्जेक्टिव में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन जरूर होती है और ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक ना हो। इसे कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। खत लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए खत का गलत तासुर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की गुफ्तगू। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तासुर दिया गया इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको अनोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाजत मिल गई। नैब तरामीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समात। बानी PTI दलाइल देना चाहे तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुंच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सके। बानी PTI की बजरिए वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI ने इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं? जस्टिस अदम मिनल्ला का मकालमा, ये मामला जाती हुकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका जाती मामला होता तो जरूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायजा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में साइलिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार, नैब तरामीम से बानी PTI को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या विफाक को कोई हक नहीं अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? वकील मखदूम अली खान का जवाब, विफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। अडियाला जेल को सिक्योरिटी खदशात, जेल हुकाम ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद रौना ने आज अडियाला जेल में समात करना थी। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली, DG खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से जज एहतसाब अदालत को खत भेज दिया गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। दादू में दर्जे हरारत 48, मिट्टी और नवाबशाह में 44 तक जाने का इम्कान। लाहौर का पारा 41, बहावलपुर में 44 और मुल्तान में 43 को छूने की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अलामिया जारी।
सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में बूटी माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस। 8वें रोज भी पेपर आउट। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इजरायली सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। गजा जंग में इजराइल ने 56% खवातीन और बच्चों को शहीद कर दिया। गजा में शहीद 35,000 में से 10,000 फ़लस्तीनियों की शनाख्त ना हो सकी। गजा में इजरायली मजालिम के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों पर रिपोर्ट जारी। हज़ारों फ़लस्तीनी लापता, जिनके जिंदा या मुर्दा होने से मुतालिक कोई खबर नहीं। इजराइल का लबनान के शहर पायरुल हश में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए।